नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि कुछ लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों की शादी में बहुत देरी होती है, तो आखिर विवाह में अड़चनें क्यों आती हैं, इनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि आपकी शादी में बाधा आ रही है तो उस बाधा को कैसे दूर करें, क्या उपाय करें, ये भी बताएंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो आपका राशिफल भी जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार आज का लक भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक है? जी। दिनांक 11 फरवरी 2024, दिन रविवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 9:09 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, शाम के 5:39 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि शादी में अड़चनें क्यों आती हैं, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पंडित जी, कुछ लोगों की शादी तो बड़ी आसानी से हो जाती है, कुछ लोगों की विवाह में बहुत अड़चनें आती हैं, क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, अगर हम विवाह की बात करें, विवाह में अड़चनें आने के पीछे भी ग्रह होते हैं। जल्दी विवाह हो उसके पीछे भी ग्रह होते हैं, और विवाह मध्यम समय में हो, जल्दी भी हो सकता है, देर में भी हो सकता है, उसके पीछे भी ग्रह होते हैं। किसी भी पुरुष के विवाह होने में सबसे बड़ी भूमिका होती है शुक्र की। पुरुष के विवाह का महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र, और ये भी माना जाता है कि महिलाओं के विवाह में बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर अगर हम एक ग्रह की बात करें तो कुल मिलाकर विवाह होने में शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। यानी आपका विवाह जल्दी होगा, विलंब से होगा, इसमें हम शुक्र और बृहस्पति दोनों को देखेंगे। अलग अलग राशियों के स्वभाव के अनुसार उनके विवाह में शीघ्रता भी होती है और उनके विवाह में विलंब भी होता है। कुछ राशि के लोगों की शादी बहुत जल्दी होती है और कुछ की शादी तमाम प्रयास करने के बावजूद बहुत विलंब से होती है। इसमें राशियों के तत्वों की भूमिका काफी ज्यादा होती है। राशियों के तत्व इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप राशियों के तत्व को समझें और तत्वों के हिसाब से जानें तो एक मोटा अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये राशि है, इसीलिए विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह में जल्दी हो रही है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें? जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफ़ेद,
जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? जी, मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों के विवाह जल्दी हो जाते हैं, तो क्या उसके पीछे कुछ खास ग्रह होते हैं जिससे उनकी शादी जल्दी हो जाती है? एक तो शुक्र और बृहस्पति की भूमिका होती ही है। उसको तो देखना ही है कि शुक्र बृहस्पति की स्थिति क्या है। दूसरा, हर राशि का एक नेचर है, एक स्वभाव है और उस राशि के विवाह से संबंधित कोई ग्रह भी है। तो राशियों के आधार पर भी मोटे तौर पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका विवाह जल्दी होगा या विलंब से होगा। देखिए, मेष, सिंह और धनु राशियां अग्नि तत्व की राशियां हैं और इन लोगों का विवाह आम तौर पर सामान्यतः जल्दी होता है। आज के समय में कहें तो लगभग 25 साल या 25 वर्ष की उम्र के पहले इनका विवाह हो जाता है। अगर इनके विवाह में विलंब हो रहा है तो इन्हें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके विवाह होने के योग जल्दी बनेंगे और इनका विवाह जल्दी होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, ऑफिस में बेवजह का तनाव हो सकता है। नौकरी में आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी मित्र की सहायता से इस समय लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। किसी चली आ रही समस्या का इस समय अंत होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी इस समय मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल पूछने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती है। सवाल की बात कर लें, यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और उन्हीं सवालों में से पंडित जी सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल लेंगे? आज का प्रश्न हमें अभिलाषा जी ने लिखा है और अभिलाषा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के 6:10 और जन्म का स्थान है उन्नाव। मेल लिखती हैं लखनऊ से। अभिलाषा जी कह रही हैं कि कुछ समय से स्वास्थ्य में निरंतर दिक्कतें चली आ रही हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो क्या उपाय करूं कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके? अभिलाषा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपनी हड्डियों को लेकर के और अपनी आँखों को लेकर के सावधानी ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। और अभी लगभग अक्टूबर 2024 तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2024 के बाद से स्थितियां लगातार बेहतर होती दिख रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहन लें। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किन लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, किन की शादी में देरी होती है, उसके पीछे कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। पंडित जी, कुछ लोगों की शादी में थोड़ा विलंब होता है लेकिन इसके बाद शादी हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी राशियां हैं? बहुत सारे लोगों की शादी मध्यम विलंब से होती है। बहुत जल्दी नहीं होती लेकिन बहुत देर भी नहीं होती। आमतौर पर मोटे तौर पे ठीक टाइम के आसपास शादियां हो जाती हैं। अब वो कौन से ग्रह होते हैं जो मध्यम विलंब से विवाह करवाते हैं या मोटे तौर पे 25, 26, 27 साल के आसपास या मैक्सिमम 28 के पहले शादी हो जाती है? वृषभ, कन्या और मकर, ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। वृषभ, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और इनका विवाह थोड़े ही विलंब से होता है, बहुत विलंब नहीं होता। इनके विवाह में जो थोड़ा विलंब होता है वो इनके चुनाव की वजह से होता है, क्योंकि ये सिलेक्शन में टाइम लेते हैं, या कभी कभी इनकी जो ईगो प्रॉब्लम है उस वजह से भी इनके विवाह में विलंब हो जाता है। अमूमन अगर ये चुनाव में देरी न करें तो इनकी शादी भी जल्दी होगी, लेकिन ये चुनाव करने में टाइम लेते हैं, इसलिए इनकी शादी
आमतौर पर 28 साल के पहले 26, 27, 28 में होने की संभावना ज्यादा होती है। शीघ्र विवाह के लिए वृषभ, कन्या और मकर वालों को भी भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ आप सोमवार का व्रत भी रखिए। रोज सुबह शिवलिंग की पूजा करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो एक नर्मदेश्वर शिवलिंग ला करके अपने घर में रख लें और रोज सुबह उस पर जल चढ़ाएं, बहुत बेहतर होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, जीवन साथी के साथ आपके मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर इस समय मिल सकता है। अचानक धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके समस्या आ सकती है। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी। आज इसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विवाह में कब देरी होती है, कब शादी जल्दी हो जाती है, और यदि आपके विवाह में अड़चन आ रही तो क्या उपाय करें। पंडित जी, कुछ लोगों की शादी में विलंब होता है, देरी होती है, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी ऐसी राशियां हैं? आमतौर पर जब 28 वर्ष की उम्र क्रॉस हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि शादी में बहुत देरी हो रही है या शादी में बहुत विलंब हो रहा है। विलंब के पीछे अगर हम राशियों को देखें, ग्रहों को देखें, तो मिथुन, तुला और कुंभ राशियां वायु तत्व की राशियां हैं। 90% मामलों में इनका विवाह काफी विलंब से होता है। मिथुन, तुला और कुंभ वालों की शादियां देरी से होती हैं। अपने करियर के कारण और अपनी जिम्मेदारियों के कारण इनके विवाह में विलंब होता है। करियर में देरी होती है, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, जिस वजह से शादी में विलंब होता चला जाता है। शीघ्र विवाह के लिए इनको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है और विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए।
एक बार रोज सुबह अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो आपका विवाह नियत समय पर हो जाएगा। पंडित जी, कुछ लोगों की शादी कभी कभी जल्दी हो जाती है, कभी कभी बड़ी विलंब से होती है, तो ऐसी कौन सी राशियां हैं और वो लोग क्या उपाय करें कि शादी समय पर मिले? बहुत सारी राशियां ऐसी हैं प्रवीण जी कि उस राशि के कुछ लोगों की शादी जल्दी हो गई और उसी राशि के कुछ लोगों की शादी बहुत विलंब से हुई। ये स्वभाव भी राशियों का होता है। यानी कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका विवाह बहुत जल्दी हो सकता है या बहुत विलंब से भी हो सकता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये जल तत्व की राशियां हैं और जल तत्व की राशि वालों को ये जान लेना चाहिए कि इस राशि के लोगों का विवाह कभी तो जल्दी होता है और कभी बहुत विलंब से होता है, कभी जल्दी कभी बहुत देर से होता है। अक्सर प्रेम के चक्कर में और रिश्तों के चक्कर में इनके विवाह में विलंब होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वाले अक्सर लव अफेयर के चक्कर में या रिश्तों के चक्कर में विवाह में विलंब कर देते हैं। अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की पूजा करिए। साथ ही साथ सलाह लेकर के या तो एक रुद्राक्ष की माला पहन लें या कोई भी मुखी रुद्राक्ष आप एक दाना भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंता आपकी दूर होगी और इस समय रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर में आपके सुधार होगा। धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, पारिवारिक विवाद हो सकता है। चोट चपेट से आज बचाव करिए। करियर के निर्णयों में आज सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आज गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंत्र जाप के बाद तुरंत जल स्पर्श नहीं करना चाहिए? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए प्रवीण जी, जब आप मंत्रों का जप करते हैं या निरंतर कोई स्तोत्र पढ़ते हैं पूजा स्थान पर या कहीं बैठ करके,
तो आपके शरीर में उस मंत्र की, उस स्तोत्र की ऊर्जा आ जाती है। यानी जब आप मंत्र जप करेंगे, जब आप स्तोत्र पढ़ेंगे, तो शरीर में एनर्जी पैदा होगी, शुभता पैदा होगी और ये एनर्जी धीरे धीरे शरीर में जाएगी। मंत्र जप जैसे समाप्त करेंगे तो उसके बाद एनर्जी शरीर में एब्जॉर्ब होगी, उसमें 2-4-5 मिनट लगेंगे। अगर आप मंत्र जप करने के बाद तुरंत जल छू लेते हैं तो आपके शरीर में जाने वाली एनर्जी उस जल में चली जाती है और आपको मंत्र जप का, स्तोत्र पढ़ने का कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए जब आप मंत्र का जप करते हैं या स्तोत्र पढ़ते हैं तो मंत्र जप करने के तुरंत बाद या स्तोत्र पढ़ने के तुरंत बाद जल का स्पर्श नहीं करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि शादी में बाधाएं आ रही हैं तो आप क्या करें, क्या उपाय करें और कौन से लोगों की शादी जल्दी होती है, किसकी देर से होती है, पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी, मान लीजिए किसी भी राशि का व्यक्ति है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है, बाधा आ रही है, तो क्या सरल उपाय उन्हें करना चाहिए? वैसे तो प्रवीण जी, हर राशि के व्यक्ति के लिए विवाह के लिए शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, अगर आप शुक्र वाले पार्ट को मजबूत कर लेते हैं तो आपका विवाह बहुत जल्दी हो सकता है। एक सफेद अमेरिकन डायमंड लगभग 5-6 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप पहन लीजिएगा। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो हर शुक्रवार को शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत और जल अर्पित करके प्रार्थना करें। अगर ये उपाय लंबे समय तक करें, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, आपका विवाह जल्दी होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 2, जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी। नंबर 3, आपके लिए यात्रा के योग फिलहाल बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आज बनाए रखें। नंबर 6, इस समय आपका काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 7, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। नंबर 8, आज आपकी मानसिक चिंताएं, मानसिक समस्याएं दूर होंगी। नंबर 9, आज आपको उपहार का और सम्मान का लाभ मिलेगा। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके करियर की और आपके रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर हमें bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहाँ से हम सवाल उठाते हैं और उन्हीं सवालों में से पंडित जी कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं?
आज का दूसरा प्रश्न हेमा जी ने हमें लिखा है और हेमा जी हमें ऋषिकेश से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 4 मार्च 1992, 1992। जन्म का समय सुबह के 11:05। जन्म स्थान है ऋषिकेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हेमा जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और इसी साल के अंत में आपकी पुत्री के विवाह होने के योग जरूर बनते हैं। इस साल के अंत में आपकी पुत्री का विवाह होगा। उनका विवाह उनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से होगा, ऐसा लग रहा है। फिलहाल उनका विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए उनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक ओपल अपनी पुत्री को पहना दें और अपनी पुत्री से कहें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके अगर वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारों पर लगी हुई हल्दी अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।